हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। मेरा नाम निधि है और आज हम डिस्कस करने वाले हैं ओरल इनहेलेशन के बारे में। इसमें हम बेटा डिटेल स्टडी करेंगे ओरल इनहेलेशन के बारे में। तो आइए बिना देर किए हुए हम वीडियो को शुरू करते हैं। तो बच्चों, सबसे पहले हम देखेंगे कि ओरल इनहेलेशन की डेफिनीशन क्या होती है। तो आइए पढ़ते हैं। ओरल इनहेलेशन इज़ द प्रोसेस ऑफ ब्रीथिंग इन एयर, ऑक्सीजन and medication through the mouth into the respiratory tract। यानी ओरल इनहेलेशन एक ऐसी प्रोसेस या फिर हम मैकेनिज़्म बोल सकते हैं जिसमें हम ब्रीथिंग करते हैं, ऑक्सीजन और मेडिकेशन को ट्रांसफ़र करते हैं या फिर मेडिकेशन पहुंचाते हैं हम लोग रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट में। यानी सिंपल वर्ड्स में अगर हम देखें तो ओरल इनहेलेशन की मदद से हम एयर को ब्रीथ करवा देते हैं, ऑक्सीजन को और मेडिकेशन को माउथ के थ्रू रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट तक पहुंचाते हैं। क्लियर है? इट इज़ कॉमनली यूज्ड टू डिलीवर मेडिकेशन डायरेक्टली टू द लंग्स। इसका यूज़ हम लोग कब करते हैं? जब हमें लंग्स में डायरेक्टली मेडिकेशन पहुंचानी होती है। कब? ट्रीटमेंट पर्पसेस में, जब कोई सीवियर या कोई भी रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर हो, जैसे कि अस्थमा की कंडीशन में, सीओपीडी की कंडीशन में, या फिर और भी कोई ब्रीथिंग डिसऑर्डर हो सकती है। तो अगर हम सिंपल वर्ड्स में समझें तो ओरल इनहेलेशन एक ऐसी प्रोसेस है जिसमें हम ब्रीथिंग यानी सांस या फिर ऑक्सीजन और मेडिकेशन को माउथ के रास्ते से होते हुए रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट तक पहुंचाते हैं। इसमें हम इस प्रोसेस का यूज़ हम कॉमनली मेडिकेशन को लंग्स तक पहुंचाने में और रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर्स को ट्रीट करने के लिए यूज़ करते हैं, जैसे कि अस्थमा, सीओपीडी और अनदर बहुत सारी जो रेस्पिरेटरी या ब्रीथिंग डिसऑर्डर्स होती हैं उनको हम ओरल इनहेलेशन का यूज़ करते हैं। तो इसके बाद हम नेक्स्ट देखेंगे पर्पस क्या है ओरल इनहेलेशन के, यानी कि हम क्यों ओरल इनहेलेशन को यूज़ करते हैं। तो मेन पर्पस होते हैं ओरल इनहेलेशन के। सबसे पहले तो ये मेडिकेशन को यानी मेडिसिन्स को डिलीवर करता है डायरेक्टली लंग्स में, और जो भी हमारी ब्रीथिंग डिफ़िकल्टीज़ होती हैं उनसे भी पेशेंट को रिलीफ दिलाता है। ये यानी जो नैरो एयरवे होती हैं इसको ओपन करने में हेल्प करता है, रिड्यूस करता है रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट में प्रेजेंट इन्फ्लामेशन को, और अगर पेशेंट को ऑक्सीजन थेरेपी की नीड है तो ये पेशेंट को ऑक्सीजन थेरेपी प्रोवाइड कराने में भी हेल्प करता है। टू इम्प्रूव, ये मतलब अगर हमारे लंग्स प्रॉपर वर्क नहीं कर रहे हैं तो ये हमारे लंग्स के फंक्शन को भी इम्प्रूव करता है, ऑक्सीजेशंस में भी यूज़ होता है। एनाटॉमी क्या क्या इन्वॉल्व है ओरल इनहेलेशन में? तो जब हम एयर या मेडिसिन को इनहेल करवाते हैं माउथ के थ्रू रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट में तो क्या पाथवे बनता है? तो जो ट्यूब होगी जिसकी मदद से हम ओरल इनहेलेशन करवा रहे हैं, तो वो ट्यूब हमारी माउथ यानी ओरल कैविटी से शुरू होते हुए फेरेंक्स, लैरिंक्स, ट्रैकिया, ब्रोंकियोल्स से एल्वलाई तक जाती है। क्लियर है? फिर द मेडिकेशन रीच द लंग्स वेयर प्रोड्यूस इट थेरापेटिक इफेक्ट। यानी जब हम माउथ से एल्वलाई तक मेडिसिन पहुंचाते हैं और फिर उसका थेरापेटिक इफेक्ट मेडिसिन प्रोड्यूस करती है। क्लियर है? तो सिंपल वर्ड्स में अगर हम देखें तो जब हम मेडिसिन को ओरल इनहेलेशन की मदद से डालते हैं तो सबसे पहले मेडिसिन माउथ में जाएगी, फिर फेरेंक्स में, फिर लैरिंक्स में, ट्रैकिया में, ब्रोंकाई में, ब्रोंकियोल्स में और फिर एल्वलाई में जाकर के अपना थेरापेटिक इफेक्ट को प्रोड्यूस करेगी। क्लियर है? नेक्स्ट हम देखेंगे ओरल इनहेलेशन कितने टाइप का होता है। तो देयर आर टू टाइप्स ऑफ मोस्टली ओरल इनहेलेशन, जिसमें से हमारा पहला टाइप है ड्राई पाउडर इनहेलेशन। ड्राई पाउडर इनहेलेशन में जो मेडिसिन होती है वो ड्राई पाउडर फॉर्म में होती है जिसे हम इनहेल करवाते हैं पेशेंट को, और ये इसके लिए बेटा स्पेशल डिवाइसेस होती हैं। इसके कुछ एग्जांपल हैं जैसे कि सल्ब्यूटामॉल और ब्यूडिसिनाइड। क्लियर है? नेक्स्ट इसके एडवांटेज क्या है, अच्छाइयाँ क्या हैं? अगर हम ड्राई
यदि हम ड्राई पाउडर फॉर्म इन्हेलेशन करवाते हैं तो ये इजी टू यूज़ होता है। नो प्रोपिलेंट रिक्वायर्ड इसमें नहीं होते हैं, एंड ये पोर्टेबल भी होता है। इसके डिसएडवांटेज क्या क्या हैं? रिक्वायर स्ट्रॉन्ग इन्हेलेशन एफर्ट, इसमें मतलब स्ट्रॉन्गली प्रेशर लगा करके आपको इन्हेल करना होता है। नॉट सुटेबल फॉर एवरी यंग चिल्ड्रंस एंड सीवियरली इल पेशेंट, ये हर यंग चिल्ड्रन और सीवियरली जो ज़्यादातर बीमार पेशेंट है उनके लिए ये सुटेबल नहीं होता है। नेक्स्ट है हमारा मीटर्ड डोज इन्हेलेशन, यानी इसमें आप प्रेशराइज्ड inhaler that deliver a measured dose of medication into the lungs, यानी ये एक तरीके का प्रेशराइज्ड इन्हेलर होता है जिसमें हम मेजर्ड डोज को लंग्स तक, मतलब एक मेडिसिन होगी जिसको हम प्रॉपर मेज़र करेंगे और उसको हम लंग्स तक, मतलब लंग्स में इन्हेल करवाएंगे। जैसे कि हमारा सॉल्ब्यूटामॉल इन्हेलर होता है, और नेक्स्ट हमारा बिक्लोमेथाजोन इन्हेलर होता है। इसके भी कुछ एडवांटेज होते हैं कि ये एक्यूरेट डोजेस पे डिलीवर होता है, और इसका एक्शन जो होता है वो बहुत ही क्विक होता है। ये पोर्टेबल भी होता है। डिसएडवांटेज क्या है इसके? इसमें प्रॉपर कोऑर्डिनेशन की ज़रूरत होती है प्रेसिंग के दौरान और इनहेलिंग के दौरान। नेक्स्ट थर्ड टाइप है हमारा नेबुलाइज़र, जिसमें नेबुलाइजेशन क्लियर है। नेबुलाइजेशन में हम लोग क्या करते हैं कि दवा को किसी लिक्विड में मिक्स करके हम पेशेंट को माउथ पीस या मास्क की मदद से इनहेल कराते हैं। आई होप आप लोगों ने नेबुलाइज़र देखा होगा और या फिर नेबुलाइज करते हुए भी देखा होगा। तो उसमें बेटा एक मास्क होता है नेबुलाइज़र का, जिसमें हम लोग ड्रग्स को नॉर्मल सलाइन में मतलब घोल करके पेशेंट को इनहेल करवाते हैं। तो इसमें हम लोग कॉमन ड्रग्स कुछ यूज़ करते हैं, जैसे कि पहली ड्रग है हमारा सॉल्ब्यूटामॉल, दूसरा इप्राट्रोपियम, और तीसरा है ब्रूडिसिनाइड। इसके भी कुछ एडवांटेज होते हैं। ये इजी टू यूज़ होता है चिल्ड्रंस के लिए और एल्डरली पेशेंट के लिए। यूज़फुल ड्यूरिंग सीवियर रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस, अगर किसी को सीवियर रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस हो रहा है तो उसके लिए भी ये बहुत ही बेनिफिशियल या फिर यूज़फुल होता है। नेक्स्ट इसके डिसएडवांटेज क्या क्या होते हैं? तो इसमें हमें इक्विपमेंट्स की रिक्वायर होती है और इलेक्ट्रिसिटी की भी रिक्वायरमेंट होती है, और इसमें हमें दवा को इनहेल कराने में मोर टाइम लगता है। इसके इंडिकेशंस क्या हैं ओरल इन्हेलेशन के? हम लोग कब कब ओरल इन्हेलेशन का यूज़ करते हैं? तो जैसे कि हमारी बड़ी बड़ी रिस्पिरेटरी डिसऑर्डर्स होते हैं, जैसे कि अस्थमा की कंडीशन है, या क्रोनिक ऑब्स्ट्रक्टिव पल्मोनरी डिसऑर्डर है, ब्रोंकाइटिस की कंडीशन है, एम्फाइसीमा की कंडीशन है, या किसी प्रकार की लंग्स में एलर्जिक रिस्पिरेटरी कंडीशन है, या रिस्पिरेटरी इन्फेक्शन की कंडीशन में, वीजिंग की समस्या में, या हमें शॉर्टनेस ऑफ ब्रीथ हो रहा हो, इन कुछ कंडीशंस में हम लोग मतलब ओरल इन्हेलेशन का यूज़ करते हैं। प्रोसीजर क्या है ओरल इन्हेलेशन का? तो हम लोग सबसे पहले देखेंगे कि मेजर्ड डोज इन्हेलेशन का प्रोसीजर क्या होता है। तो मीटर्ड डोज इन्हेलेशन का प्रोसीजर में सबसे पहले हम लोग प्रिपरेशन करेंगे, जिसके अंदर हम लोग इस चीज़ को वेरीफाई करेंगे कि जो हम प्रोसीजर कर रहे हैं क्या इसे डॉक्टर ने मतलब डॉक्टर ने प्रिस्क्राइब किया है, करने के लिए बोला है। सबसे पहली बात बेटा, हम कोई भी प्रोसीजर अपने आप नहीं करते हैं। हमें जब तक डॉक्टर प्रिस्क्राइब नहीं करता है या वेरीफाई नहीं करता है तब तक हम पेशेंट के ऊपर कोई भी प्रोसीजर को अप्लाई नहीं करते हैं। नेक्स्ट हमने सबसे पहले जो डॉक्टर ने हमें प्रिस्क्राइब किया है उस चीज़ को हमने वेरीफाई करेंगे। नेक्स्ट हम लोग जो भी हम प्रोसीजर पेशेंट के साथ करने वाले हैं उस प्रोसीजर को हम पेशेंट को, अगर पेशेंट कॉन्शियस है तो हम पेशेंट को एक्सप्लेन करेंगे, और यदि अगर हमारा पेशेंट अनकॉन्शियस है तो हम उसके घर वालों को बताएंगे। फिर हमने पेशेंट को प्रोसीजर भी एक्सप्लेन कर दिया, उसके बाद हम अपने हैंड्स को प्रॉपरली वॉश करेंगे, चेक करेंगे जो मेडिकेशन हमें ओरल इनहेल करवानी है वो मेडिकेशन की एक्सपायरी डेट क्या है, और वो मेडिकेशन जो मेडिसिन हम यूज़ कर रहे हैं वो सही है या नहीं है। नेक्स्ट स्टेप्स हम लोग देखेंगे। तो सबसे पहले इनहेलर को शेक करके देखना है कि वो मतलब अच्छा काम कर रहा है या वेल है या नहीं है।
रिमूव करना है कैप उसकी एंड आस्क करना है, मतलब हमें बोलना है पेशेंट को कि वो सांस ले पूरी तरह से। नेक्स्ट जो भी हमारा मास्क है या माउथ पीस है और उसको लिप के बीच में मतलब इनहेल करा देते हैं। प्रेस द इनहेलर वाइल इनहेलिंग स्लोली एंड डीपली। हम लोग इनहेलर को प्रेस करेंगे और इनहेल करवाएंगे, पहले धीरे धीरे और लंबी गहरी सांसों में उसको इनहेल कराएंगे। हम लोग ब्रीथ को होल्ड करेंगे अबाउट 10 सेकेंड के लिए और एक्सहेल करेंगे स्लोली, यानी जब हम ब्रीथ कर रहे होंगे यानी इनहेल कर रहे होंगे तो हम अपनी ब्रीथ को कितनी देर तक होल्ड डाउन करके रखेंगे, 10 सेकेंड्स के लिए। इसके बाद हम लोग धीरे धीरे ब्रीथ को एक्सहेल कर देंगे और हमें मतलब इसको रिपीट करना, रिपीट इफ़ अदर पफ इज़ प्रिस्क्राइब। जितनी देर तक हमें डॉक्टर ने बोला हुआ है, प्रिस्क्राइब किया हुआ है, हम उतनी देर तक इसको रिपीट करेंगे। जब हमने इसको इनहेल करा दिया उसके बाद हम लोग कैसी केयर करेंगे, तो हम लोग अपने माउथ पीस या मास्क को प्रॉपरली क्लीन करेंगे। राइज द माउथ इन अ कॉर्टिकोस्टेरॉइड इनहेलर इज़ यूज्ड। नेक्स्ट हम लोग मतलब माउथ के लिए कॉर्टिकोस्टेरॉइड इनहेलर का यूज़ करेंगे। ऑब्जर्व करेंगे कि जो ड्रग हमने पेशेंट को इनहेल कराई है उसमें किसी प्रकार के साइड इफ़ेक्ट तो नहीं है। डॉक्यूमेंट एडमिनिस्ट्रेशन को भी हम डिटेक्ट करेंगे। इसके हमारे एडवांटेज क्या हैं, ओरल इनहेलेशन के क्या बेनिफिट्स हैं, तो ये रैपिड ऑनसेट एक्शन करता है, डायरेक्ट डिलीवरी टू द लंग्स, ये लंग्स में कोई भी मेडिकेशन को डायरेक्टली डिलीवर करवाता है। स्मॉलर ड्रग डोज रिक्वायर। नेक्स्ट फीवर सिस्टमैटिक साइड इफ़ेक्ट। अगर किसी को फीवर सिस्टमिक साइड इफ़ेक्ट्स होते हैं तो भी हम इसके चेकआउट करेंगे, मॉनिटर करेंगे और पेशेंट के मतलब ट्रीटमेंट इफ़ेक्टिव है या नहीं है, जो हम इसको इनहेल करा रहे हैं उससे हमारे रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर में कुछ इफ़ेक्ट आ रहा है या नहीं आ रहा है, इस चीज़ को हम डिटेक्ट करेंगे। इसके डिसएडवांटेज क्या हैं, तो इसमें हमें सबसे पहले करेक्ट टेक्निक की नीड होती है। सम पेशेंट हैव डिफ़िकल्टी कोऑर्डिनेटिंग इनहेलेशन, यानी बहुत सारे पेशेंट होते हैं जो डिफ़िकल्टी प्रोड्यूस करते हैं कोऑर्डिनेट करने में इनहेलेशन के दौरान। बहुत सारे केसेस में जो इनहेलेशन ओरल इनहेलेशन के बाद थॉट इरिटेशन की भी प्रॉब्लम क्रिएट हो जाती है। डिवाइसेस जो हैं वो मेंटेनेंस, जो डिवाइसेस हैं उनकी मेंटेनेंस भी नेसेसरी रिक्वायरमेंट होती है। कॉम्प्लिकेशन और साइड इफ़ेक्ट्स क्या-क्या हैं इसमें, तो कफ हमें देखने के लिए मिल सकता है, ड्राई माउथ देखने के लिए मिल सकता है आफ्टर इनहेलेशन, थॉट इरिटेशन देखने के लिए मिल सकता है, हॉर्सनेस ऑफ वॉइस देखने के लिए मिल सकती है, ओरल फंगल इन्फेक्शन देखने के लिए मिल सकता है और ट्रीमर्स और पाल्पिटेशंस की भी प्रॉब्लम आ सकती है। इस दौरान हमारी नर्सिंग रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ क्या-क्या होंगी, तो हम लोगों को मेज़र करना है, असेस करना है टाइम टू टाइम हमारा रेस्पिरेटरी स्टेटस क्या है और मतलब रेस्पिरेटरी स्टेटस क्या था ओरल इनहेलेशन के पहले और ओरल इनहेलेशन के बाद, क्लियर है। वेरीफाई करेंगे हम लोग पेशेंट की करेक्ट मेडिकेशन और उसके डोजेस को, टीच करेंगे प्रॉपर पेशेंट को और उसके फैमिली मेम्बर को इनहेलर की टेक्निक के बारे में, मॉनिटर करेंगे हम लोग पेशेंट के ऊपर एडवर्स इफ़ेक्ट, इनकरेज करेंगे पेशेंट को कि वो मतलब माउथ को साफ़ करे, रेजिन करे आफ्टर जब उसने स्टेरॉइड इनहेलर का यूज़ किया है। मेंटेन करेंगे हम लोग क्लीनिनेस को, यानी साफ़ सफाई और इनहेलर डिवाइसेस को भी क्लीन रखेंगे और रिकॉर्ड में जो हमने जिस मेडिकेशन का यूज़ किया है उस मेडिकेशन को चढ़ाएंगे, कितनी डोज में यूज़ किया है, कितनी टाइम में यूज़ किया और पेशेंट का क्या रिस्पॉन्स था, ये सारी चीज़ें हम लोग पेशेंट के रिकॉर्ड में चढ़ाएंगे। तो आज की वीडियो में इतना ही। आई होप आपको ओरल इनहेलेशन से रिलेटेड सारे डाउट्स क्लियर हुए हों। तो आज हम वीडियो को यहीं पे ख़त्म करते हैं। थैंक यू।